टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल कंप्यूटर की क्लास, विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का सार संग्रह आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, कंप्यूटर संगणक भर्ती की या ऑल राजस्थान जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनके कंप्यूटर के क्वेश्चन जो टॉपिक दिए हुए हैं, क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनके लिए स्पेशल हम जो है विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो इसके लिए हमारा मॉडल टेस्ट आपको 4 आज जो है उपलब्ध हो जाएगा। इससे पहले हमने आपको मॉडल टेस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। तो स्पेशल जो है प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जो है क्रम वाइज से आपको वीडियो या पार्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको डेली जो है कंप्यूटर के मॉडल टेस्ट मिल सके, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की व ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी हाल में ग्राम सेवक की जिनका हाल में अभी एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वीडियो जरूर देखें, पक्का यहीं से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के आने वाले, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाले हैं। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस हो या ग्राम सेवक हो, पीछे आएगा ही आएगा क्वेश्चन और पूछा ही जाता है बार बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इसकी फुल फॉर्म। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। अब GUI, तो GUI की बात करें तो GUI क्या होता है? GUI क्या होता है? यह एक ऐसा इंटरफेस होता है जो यूजर को क्या है, ग्राफिक्स आइकन का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन डिवाइस से इंटरएक्ट करने की सुविधा क्या प्रदान करता है। अब बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा GUI आधारित इंटरफेस नहीं है? तो विंडो, जैसे विंडो वर्जन हो गया, ये क्या है? GUI आधारित वर्जन है। लिनक्स हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे मैक हो गया और विंडो 10 हो गई, जो कि अभी हाल ही में GUI का नया वर्जन जो है विंडो 10 वर्तमान में चल रहा है, तो इसका जो है बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो इसकी फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई एग्जाम हो। निम्न में से माउस किस प्रकार की डिवाइस है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से जो है माउस किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट, मल्टीमीडिया, ऑप्टिकल। तो आपको पता है कि माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। आपको पता है इनपुट, जिस पे हम क्या है पुट करते हैं, वही क्या है? इनपुट डिवाइस है होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक, इनपुट डिवाइस है। अब माउस के बारे में बात करें तो माउस के बारे में बहुत ही तथ्य जो है इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। एक तो क्या है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। ये ध्यान रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। माउस एक क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, एक हो गया। आगे बात करें, आजकल कौन सी ऑप्टिकल माउस का प्रचलन चल रहा है? तो ऑप्टिकल माउस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है कि वर्तमान में किस प्रकार के माउस जो है चल रहे हैं? तो ऑप्टिकल माउस जो है आपके चल रहे हैं वर्तमान में। वही बात करें तो इसमें क्या है, एक प्रकाश और छोटे सेंसर का उपयोग किया जाता है। जैसे एक जो है लाइट सी जलती है इसके अंदर, तो वो क्या है, एक प्रकाश होता है और छोटे सेंसर का उपयोग किया जाता है। और जो PC माउस होता है, एक माउस होते हैं PC माउस की बात करें, PC माउस की बात करें तो इसके अंदर कितने होते हैं? 2 बटन होते हैं। PC माउस के अंदर 2 बटन होते हैं। और मैकिंटॉश माउस में 1 बटन होता है। एक और कौन सा होता है? मैकिंटॉश जो माउस होते हैं, इसके अंदर कितने बटन होते हैं? 1 बटन होता है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, जिसे मैं आपको तथ्य से बताता जा रहा हूँ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनपुट डिवाइस है। आगे बात करें 3 नंबर क्वेश्चन की, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किस पॉइंटिंग डिवाइस, यहाँ पे क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो वही बात करें, ट्रैक बॉल, टच पैड, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक से क्या हम गेम खेल सकते हैं, यानी सबसे आसानी से गेम जो है जॉयस्टिक के द्वारा ही खेला जाता है। तो इसका आंसर जो सी हो जाएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और पक्का पूछा ही जाएगा। तो इसका आंसर जॉयस्टिक हो जाएगा। आगे बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, किस शॉर्टकट की हेल्प से विंडो लोड करते समय बूट करने के लिए काम में आती है? तो आपको पता है F8 जो है शॉर्टकट की है, जिसमें क्या है
विंडो लोड करते समय हमें बूट के लिए काम आती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी। F9 का काम क्या होगा, यह बूट स्टेप में काम करती है। क्या करती है, ये बूट स्टेप में काम आती है। बूट स्टेप करने के लिए इसका F9 का उपयोग किया जाता है। F5 की बात करें तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए, और पक्का एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की है तो F5 है। F7 की बात करें तो F7 क्या है, जो वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर को ठीक करने के काम आती है। तो ये F5 और F7 जो बहुत ही अच्छी और बार बार एग्जाम में पूछी जाने वाली जो है शॉर्टकट की है। F5 कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए, और F7 अगर वर्ड में कोई स्पेलिंग में, अगर कोई ग्रामर में कोई जो है शब्द सही नहीं होता है तो उसको ठीक करने के लिए F7 का उपयोग किया जाता है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कैप्स लुक, नम लुक, स्क्रॉल लॉक जैसे फीचर को ऑन ऑफ करने वाली कीज़ क्या होती है। तो उस कीज़ को क्या कहा जाता है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक जैसे फीचर को ऑन व ऑफ करने वाली कीज़ को टॉगल कीज़ कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। टॉगल कीज़ के बारे में आता है, टॉगल की इसका आंसर हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल कीज़ क्या होती है, न्यूमेरिकल कीज़ के बारे में बात करें तो कीबोर्ड के दाएं भाग में लगी होती है। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के दाएं भाग में क्या होता है, न्यूमेरिकल कीज़ होती है, जिसमें क्या है 0 से लेकर 9 तक की अंक होते हैं, और इसके बाद जितने भी चिन्ह हैं जैसे प्लस का है, माइनस का है, जैसे स्टार का है, और इस प्रकार की जो है कुंजी न्यूमेरिकल कुंजी के अंदर होती है। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं ताकि एग्जाम में पूछे जाए तो आपको थोड़ा कठिन ना हो। निम्न में से कौन सा एक स्कैनर नहीं है, हैंड हेल्ड स्कैनर, पेज स्कैनर, फ्लैट, यहाँ पे क्या है फ्लैट बेड स्कैनर, और प्लॉटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर की बात करें तो जो है स्कैनर, पहले बात करें हम स्कैनर, ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो क्या है किसी चित्र पर बने हुए चित्रों के डाटा से बदलकर कंप्यूटर में भेज देता है, स्कैनर हो गया। इसके बाद बात करें प्लॉटर की, प्लॉटर की बात करें तो इसका उपयोग जो है, ये एक तो पहली बात तो याद रखना आउटपुट डिवाइस है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से प्लॉटर क्या है, तो एक आउटपुट डिवाइस है या एक प्रिंटर है। और इसने क्या पूछा, स्कैनर नहीं है, तो प्लॉटर क्या एक प्रिंटर है, बाकी स्कैनर है। तो जैसे इसका उपयोग जो है प्लॉटर बड़े बड़े जो है आपने देखे होंगे कोचिंग क्लासों के बड़े बड़े थंबनेल के टाइप जो है बने होते हैं, जैसे इंजीनियर वास्तु के लिए उपयोग किया जाता है, भवन निर्माण में, सीटिंग प्लानिंग में, मानचित्र आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, LCD की फुल फॉर्म क्या होती है। LCD की फुल फॉर्म LCD जो कि एग्जाम में पक्की पूछी ही जाती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका आंसर हो जाएगा सी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसकी फुल फॉर्म होती है। तो मेन तथ्य की बात करें LCD की बात करें तो आजकल क्या है, LCD की पिक्चर क्वालिटी को बेहतर रूप देने के लिए इस LCD के अंदर क्या डाला जाता है, इस LCD की क्वालिटी को यानी बढ़िया क्वालिटी बनाने के लिए इसके अंदर TFT जो कि एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। थीन फिल्म याद कर लेना, ये लिख लेना, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है LCD के अंदर अच्छी पिक्चर यानी क्वालिटी को बेहतर रूप देने के लिए TFT का उपयोग किया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना फैक्ट का। आगे बात करें LED की फुल फॉर्म क्या होती है, जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी। LED की फुल फॉर्म की बात करें तो लाइट एमिटिंग डायोड, इसका आंसर जो हो जाएगा सी, लाइट एमिटिंग डायोड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें LED क्या होती है, LED क्या है, LED मॉनिटर्स मूल रूप से LCD का ही मॉनिटर है जिसमें LED बैक लाइट लगा हुआ होता है, यानी LCD की तरह ही LED होती है। आगे बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, ATM से निकलने वाले रसीद की छपाई में किस प्रिंटर का उपयोग सर्वाधिक होता है। तो आपको पता है, अब आपको बताना है कि ATM की फुल फॉर्म क्या होती है और इस ATM की स्थापना कब हुई थी। तो ये पूरा फैक्ट आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि ATM की फुल फॉर्म कब होती है, क्या है और ATM की स्थापना कब हुई थी। अब बात करें तो ATM से निकलने वाले रसीद की छपाई में प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, तो थर्मल प्रिंटर का उपयोग किया जाएगा। अगर हमें ATM से निकलने वाली रसीद की को छपाई करनी है तो किस प्रिंटर के लिए, तो थर्मल प्रिंटर इसके अंदर काम आएगा। और लेजर प्रिंटर की बात करें तो लेजर प्रिंटर क्या है, एक सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर के अंदर। आगे बात करें प्लॉटर, मैंने आपको बता दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन की OMR की फुल फॉर्म क्या होती है।
OMR, जो कि बहुत ही बार हम जो है हमारी जैसे कॉपियाँ चेक होती हैं तो OMR हमने देखी होगी, भरते हैं। तो इसका आंसर जो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसकी फुल फॉर्म होती है OMR। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका उपयोग क्या है, पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारण प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग में किया जाता है OMR का, जैसे परीक्षाओं में आपने देखा ही होगा उत्तर पुस्तिका। आगे बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी एक इनपुट व आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके अंदर मोडेम का पक्का ही क्वेश्चन पूछा ही जाता है, निम्न में से ये किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट आउटपुट, आउटपुट इनपुट, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनपुट व आउटपुट दोनों प्रकार की जो है ये डिवाइस है मोडेम, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब मोडेम क्या होता है, मोडेम के बारे में हमें पता होना चाहिए। मोडेम यह एक उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर प्राप्त, इसके अंदर जो है एनालॉग संकेतों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन करता है। इसके अंदर जो संकेत होते हैं एनालॉग संकेतों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन करता है। मोडेम का बस इतना काम होता है। अब बात कर लेते हैं इनपुट व आउटपुट डिवाइस और कौन कौन सी है जो कि हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। जैसे टच स्क्रीन जो होती है ये क्या है, आउटपुट व इनपुट दोनों हैं। एक डिजिटल कैमरा हो गया, कौन सा, डिजिटल कैमरा क्या है, दोनों हैं, इनपुट व आउटपुट दोनों हैं। एक होती है फैक्स मशीन, फैक्स मशीन भी इनपुट व आउटपुट दोनों हैं। टच स्क्रीन होगी, ये आपको बता दिया है। तो ये जो है आपको थोड़ा याद रखना है। आगे बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से किस प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस प्रिंटर का, तो मैंने पहले बता दिया था लेजर प्रिंटर के अंदर क्या है, सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। अब लेजर प्रिंटर है तो लेजर प्रिंट की जो है गति किस में मापी जाती है, लेजर प्रिंटर की गति जो मापी जाती है PPM में मापी जाती है। तो इसका क्वेश्चन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता किस में मापी जाती है। तो प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता किस में मापी जाती है, तो DPI के अंदर मापी जाती है। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार कन्फ्यूज करता है, अगर सीधा आपको दे दिया जाए प्रिंटर सीधा दे दिया जाए तो जिसकी तो क्या मापी जाएगी, DPI है, यानी डॉट्स प्रति मिनट्स के अंदर क्या है इसकी गुणवत्ता मापी जाएगी। अगर आपको दे दिया जाए इसके साथ लेज़र प्रिंटर दे दिया जाए तो इसके साथ आपको PPM यानी पेजेस प्रति मिनट जो है लेजर प्रिंट की गति मापी जाती है। और सीधा पूछ लिया जाए प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है, तो DPI यानी डॉट्स प्रति मिनट्स के अंदर इसकी जो है गति मापी जाती है। आगे बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, हार्डवेयर का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर किसे कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सेल क्या है, एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। माउस है जिसे हम छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं। अब हार्डवेयर की परिभाषा मैं बताऊं, जिस वस्तु को हम छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहेंगे। तो ये थोड़ा फैक्ट याद कर लेना, सीधा ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए निम्न में से हार्डवेयर नहीं है, जिस वस्तु को हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। ठीक है, आगे बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो निम्न में से एक वेब ब्राउज़र नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, गूगल प्लस। तो इसका आंसर जो है गूगल प्लस नहीं होगा, बाकी सब क्या है एक वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और एग्ज़ाम में आता भी है। अब वेब ब्राउज़र की बात करें तो जो है फैक्ट ज़रूरी है, फैक्ट के बिना जो है हमारा क्वेश्चन अधूरा रहता है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये वह होते हैं जो यूजर की डिमांड पर कार्य करते हैं, जैसे MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना ये कार्य नहीं कर सकते, यानी अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वर्क नहीं चल सकेगा। आगे बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की, इनमें से कौन कंप्यूटर की लिमिटेशन यानी कमी होने को प्रभावित करता है, गति, शुद्धता, परिश्रमशीलता, कोई IQ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई IQ नहीं है। अब एक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है GIGO गिंगो जो है कंप्यूटर गिंगो के सिद्धांत पर काम करता है। गिंगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर जो है कंप्यूटर काम करता है, ये आपको थोड़ा याद रखना है।
आगे बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का पर जो प्रकार नहीं है, इंकजेट प्रिंटर जो इसका आंसर हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। तो इंकजेट प्रिंटर किसका उदाहरण है? नॉन इम्पैक्ट का। किसका है? नॉन इम्पैक्ट का उदाहरण है, जिसके अंदर क्या है, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, दो प्रकार के प्रिंटर आते हैं। इसके अंदर लेजर प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपको पता है कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम मैट्रिक्स प्रिंटर इसके अंदर शामिल होते हैं। आगे बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की, सीपीयू के लिए सामान्य गणित फार्मर करता है। जो विद्यार्थी अभी हाल ही में जिनका 28 से 27 दिसंबर को ग्राम सेवक का एग्जाम होने वाला है, ये वीडियो देख लीजिए, पक्का आपको यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आगे बात करें सीपीयू के लिए सामान्य गणित फार्मर कौन करता है? ELU, DIMM, BUS, रजिस्टर। तो आपको पता है रजिस्टर तो वैसे नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी के रूप में जानी जाती है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है, तो रजिस्टर है। वही बात करें ALU, तो आपको पता है CPU के अंदर जो है ALU भाग होता है, जो कि गणित गणना करता है। बहुत ही बार जैसे हमने इनपुट किया, इनपुट के बाद जैसे CU ये काम करेगा, इसके बाद ये इसको भेजेगा, इसके बाद ये वापस गणना कहकर आउटपुट के रूप में हमें बाहर देगा। तो ALU इसकी क्या गणित फार्मर करता है। किस प्रकार भी क्वेश्चन आ जाए, ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अर्थमेटिक इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अर्थमेटिक लॉजिक, क्या हो जाएगा? लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब है CPU, तो CPU के क्या है, 3 भाग होते हैं। CPU के क्या है, 3 भाग होते हैं। एक हो गया ALU, इसके बाद CU, एक हो गया मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इसके 3 भाग है, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है CPU को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, रोम मेमोरी की फुल फॉर्म क्या होती है? रोम मेमोरी की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अब इसकी फुल फॉर्म होगी रीड ओनली मेमोरी। तो रोम के बारे में थोड़ा फैक्ट हम जान लेते हैं। यह एक क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी। क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी, या इसे क्या कहा जाता है? मुख्य मेमोरी का भाग कहा जाता है। यह एक बहुत बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रोम, PROM, PP-ROM। तो आपको रोम कर देना है। ये क्या है? नॉन, इसे क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल जो है स्थायी मेमोरी होती है। और इसमें क्या है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली प्राथमिक सेटिंग होती है, जिसे क्या है, बायोस कहा जाता है। ये फैक्ट थोड़ा याद रख लेना। आगे बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से रैम मेमोरी का भाग नहीं है। DRAM, SRAM, PROM, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा PROM। तो रैम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, DRAM और एक होती है SRAM। तो ये थोड़ा फैक्ट याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। डायनेमिक रीड ऑन रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी मेमोरी समय समय पर रिफ्रेश होती रहती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, लिख लेना, चाहिए याद कर लेना, DRAM। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसने क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी समय समय पर रिफ्रेश होती रहती है? तो समय समय पर जो है DRAM, इसके अंदर जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा DRAM। DRAM क्या है? समय समय पर क्या है, रिफ्रेश होती रहती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा DRAM। ये नहीं होंगे, इसका आंसर हो जाएगा DRAM जो है मेमोरी समय समय पर रिफ्रेश होती रहती है। आगे बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। निम्न में से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा FDD। क्या हो जाएगा? FDD इसका जो है उदाहरण हो जाएगा। निम्न में से जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। रोम CD-ROM है, CR-ROM है, DVD है। तो ऑप्टिकल डिस्क की बात करें, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? सभी ऑप्टिकल डिस्क जो है वर्ताकार होती है, यानी थाली के आकार की सभी जो है ऑप्टिकल डिस्क होती है। जैसे रोम हो गया, CD कनेक्ट हो गया, ये सब जो हो जाता है।
अब डीवीडी है, तो डीवीडी की बात करें तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डीवीडी की क्षमता कितनी होती है, यानी इसकी क्षमता होती है 7 GB से लेकर क्या होता है 8.5 GB तक इसकी क्षमता होती है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। और सबसे ज़्यादा क्षमता होती है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो ऑप्टिकल डिवाइस डिस्क होती है उसकी क्षमता जो है 50 GB से लेकर कितनी होती है 500 GB तक होती है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। सर्वाधिक सीमा जो है क्षमता किस में होती है, ब्लू रे डिस्क में। और डीवीडी की पूछी जाए तो 4.7 GB से लेकर 8 GB तक इसमें जो है डाटा डाला जा सकता है। आगे बात करें 24 नंबर क्वेश्चन की, HTML भाषा टेंट का बोल्ड बनाने के लिए कौन सा टैग दिया जाता है, तो इसके लिए बी बोल्ड दिया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। HTML की बात करें तो HTML क्या है, विभिन्न प्रकार के वेब पेज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एग्जाम में पूछी ही जाएगी, पक्का क्वेश्चन आता ही आता है और अब की बार फिर आएगा। आगे बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की, वर्तमान में प्रयोग की जाने जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में यह सभी शामिल है सिवाय। अब क्वेश्चन देखो किस प्रकार का है ये। LDC के अंदर पूछा गया था कि वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल है सिवाय, यानी कौन कौन ये सभी तो शामिल है, लेकिन इसमें चारों ऑप्शन में बताना है कि इसमें कौन सी शामिल नहीं है। तो थोड़ा इन क्वेश्चनों को देखें कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। C++, जावा और विजुअल बेसिक नेट और मशीन लैंग्वेज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मशीन लैंग्वेज जो है शामिल नहीं की जाती है, बाकी ये सभी C++, जावा और विजुअल जो है वर्तमान में शामिल की जाती है। आगे बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की। अब पीछे बात करें जावा, तो जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो थोड़ा मैं फैक्ट आपको बता देता हूँ जावा का। ये क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा है, इसका उपयोग वेब पेज, गेम बनाने आदि में काम किया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गेम बनाने के लिए और वेब पेज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण सभी हैं, MS वर्ड है, एक्सेल है, टेली है, तीनों ही क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। आगे बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं, तो असेंबलर ही कहा जाएगा। तो जो है एक कंप्यूटर अगर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलेगा तो असेंबलर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की, कौन सी हार्डवेयर आइटम नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर कौन सा होता है, कीबोर्ड है, डिस्क ड्राइव है, मॉनिटर है। तो MP3 फाइल्स इसके अंदर क्या है, हार्डवेयर नहीं होगा। अन्य उदाहरण की बात करें हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से अन्य उदाहरण, जैसे प्रिंटर हो गया, ये हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है, मदरबोर्ड हार्डवेयर है, स्विच हार्डवेयर है, बहुत बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है, केबल हार्डवेयर है, मेमोरी चिप्स हार्डवेयर है। अब ये रैम और रोम दोनों क्या है, एक हार्डवेयर है, इसको हम छू सकते हैं, इसके अंदर क्या है, ये चिप होती है एक प्रकार की। आगे बात करें जो CPU में लगी होती है, कंप्यूटर का सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट है, सबसे छोटा की बात करें तो बीट सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट है। आगे बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो प्रोसेसर के ALU है, उसके बाद CPU है, इसके बाद मेन मेमोरी है। मैंने आपको बताया था ALU याद कर लेना, उसके बाद CPU याद कर लेना, उसके बाद रजिस्टर मेमोरी जो सबसे तेज़ मेमोरी होती है। और क्षमता में सबसे ब्लू रे डिस्क जो है सबसे क्षमताधारक डाटा डालने वाली 50 GB से 500 GB, और सबसे तेज़ पूछ लिया जाए तो रजिस्टर। तो ये आपको याद कर लेना है, इसी प्रकार का क्रम वाइज आपको पूछा जाएगा, क्रम से बताइए। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली मॉडल टेस्ट जो है मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछे थे एग्जाम में वीडियो के अंदर। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला जाता है, वहाँ से ज्वाइन कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो डेली जो है कंप्यूटर की क्लास पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। तो इस प्रकार आपको डेली जो है विगत परीक्षा में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चनों का जो हम पिटारा हम देते जाएंगे। आप थोड़ा इनको रिपीट करते जाइए। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम हेल्प एक प्रकार की देते जा रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अगला आपको मॉडल टेस्ट 5 मिल जाएगा।